एक चीज खास देखो ये है, थोड़ा सा ज्यादा है। और जो चाइना से आ रहा है ना वो एकदम बिल्कुल क्लीन रहता है, समझ गए। और इसका छिलका उतार देंगे और उसका छिलका उतार। पंजाब की एक गाड़ी थी। पंजाब का ये गाड़ी थे, कितना कट्टे थे? 300 कट्टा। 300 कट्टा। तो क्या भाव बिका ऊपर से लेके नीचे तक? 200 से लेके 280-90 तक की मार्केट है। तो यूपी की मीडियम बिक रही है 180-85 रुपए से लेके लड्डू साइज 215-220 रुपए। 220 रुपए तक। ओके, इसके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर क्या है कि ना कंपटीशन की वजह से यूपी के माल को फिर ग्राहक पकड़ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ होलसेल दिल्ली और होलसेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। और आज एक सरप्राइज चीज़ें बताऊंगा चाइना लहसुन के ऊपर। बहुत ही खतरनाक राज मुझे पता चला है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज तारीख है 2 दिसंबर 2024, सोमवार का दिन है। डबल मंडी था इतना, अभी तो 2 बजे थोड़ी देर में। और यहाँ पे पंजाब लहसुन का बोली लग चुका है, देख सकते हो। और माल इधर उधर पड़ा हुआ है। तो देखो ये जो अभी लहसुन में दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये है आपका हिमाचल। और हिमाचल का जो ये है ना, ये लंबी सी डंडी से आ रहा है, हाँ याद रखिएगा। और जो चाइना आ रहा है, चाइना में ये छोटी आएगी। और ये जो है ना, ये बिल्कुल कम रहेगा। तो यहाँ पे ये मैं हल्का सा आपको नज़र घुमा देता हूँ। तो ये देखो ये आ रहा है, ये कौन सा है भैया जी? हिमाचल ही है। हाँ, तो ये हिमाचल है। हिमाचल का एक चीज़ खास देखो, ये है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और जो चाइना से आ रहा है ना वो एकदम बिल्कुल क्लीन रहता है, समझ गए। और इसका छिलका उतार देंगे और उसका छिलका उतार देंगे तो हिमाचल लगेगा दोनों देखने में। तो ये भी याद रखिएगा। मैं एक उखाड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो जैसे कि वो लोग क्यों उखाड़ देते हैं वो आपको पता चले। बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत बढ़िया। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कितना लेयर बना हुआ है। हाँ छिलियो, जो लोगों को पता तो चले ऊपर का छिलका उतारने के बाद। हाँ कैमरा गट्ठी भी निकालूं? ना गट्ठी नहीं, बस ये छिलका उतार दो, जो लोगों को पता तो चले चाइना वजह। तो भाई देखो अब मैं हाँ ये तूरी आ गया देखो। तो अभी देखो ये जो अभी दिखाई दे रहा है, कलरफुल दिखाई दे रहा है हल्का ना। और एक उठा देते हैं और एक निकाल देते हैं। हाँ अब निकल गया बिल्कुल। तो देखिए जो चाइना है, चाइना और ईरान को, और ये जो आपका हमारा देसी माल जो उसको उतारने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये अगर कलर चेंज हो गया है तो ऐसे ही करके बेचते हैं, जिससे आपको पता ना चले जो चाइना माल आ रहा है तो चाइना का कुछ पता ही नहीं चले कौन सा है। हाँ वीडियो बना रहा हूँ भैया जी। तो आप लोग पंजाब का लहसुन आया था? हाँ जी। ओके, तो आपसे भी बात करेंगे। तो गाइज आपको पता चल गया है, नॉलेज दे रहा हूँ भाई, ऐसा जानकारी कोई नहीं देगा, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं आज बताऊंगा वीडियो में। और भैया जी से बात कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। तो भैया जी आज बताओ कितना कट्टा है आपके? हमारे 15 कट्टा था। 15 कट्टा है। हाँ जी। ओके, क्या रेट बिका आज? हमारा 4 कट्टा 281 भी बिका है। 281। हाँ जी। ओके, ये आपका। हाँ। और नीचे दूसरा 4 कट्टा बिका है 271 है। दूसरे 71 और तो बाकी 3 कट्टा बिका है 240। 240 ओके 240। ओके, और बाकी ऐसे नॉर्मल सबका क्या रेट बिका? 265 है, 280, 85। ओके, ऊपर अभी नहीं। ऊपर कितना तक गया? ऊपर 285 तक गया है। 85 तक। तो गाइस धीरे धीरे रेट डाउन होते जा रहा है ना। ओके रेट डाउन होते जा रहा है। हाँ जी। तो क्या वजह है इसका रीजन क्या है जो कम होने का? रीजन है जो चाइना का लहसुन आ रहा है, हाँ। उसका अगर बंद हो जाएगा ना, हाँ, तो पंजाब वाला लहसुन 400 से कमती नहीं बिकेगा। ओके। तो चाइना जो बहुत आ रहा है ना, चाइना का ओके। लहसुन तो चाइना का वजह से हमारा जो देसी लहसुन का भाव नहीं मिल रहा है। भाव नहीं मिल रहा। कम से 300 रुपये तो होना ही चाहिए था। 300 तो पार होना चाहिए। पंजाब का तो जाता ही है, 350 तक भी जाता है। टॉप है उसका तो इतना होना चाहिए। हाँ 300 होना चाहिए। उसका 280 होना चाहिए। 280 होना ही चाहिए। कमती जो छोटा है। हाँ बिल्कुल, उसका माल बहुत टाइट माल है। तो ये बताइए आपका पीछे कितना माल पड़ा हुआ है? माल तो अभी हमारा ये महीना पूरा चलेगा, हमारा अभी चल जाएगा। ओके, हमारा 40 कट्टा पड़ा है बाकी। अभी 40 कट्टा। तो कितने दिन में लाएंगे? 2 दिन या 3 दिन में?
नहीं अभी 10 दिन बाद आएंगे हम, 2-4 दिन बाद में आएगा, 10-10 कट्टा ले आएगा। ओके 10-10 कट्टा मतलब 4 खेप में, मतलब 2-4 दिन बाद, 15 दिन में आपका खत्म कर दे लेंगे। 15-16 दिन में खत्म कर देगा। ओके ओके ओके, बिल्कुल आपका 15-16 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो मतलब पूरा दिसंबर पार कर जाएंगे, जनवरी छू जाएंगे इस बार लग रहा है। हाँ मतलब आप हाँ नया साल देखेंगे जरूर। मतलब आप लोग दूसरे को चांस नहीं दोगे इस बार, प्लान बना रखे है एक बार इस बार ना। नया लहसुन आएगा जनवरी को, 15 के बाद। 15 के बाद नया लहसुन भी लेके आएंगे। देर तक बेचेंगे, उतना देर तक बेचेंगे। और भाई बहुत मेहनत कर रहा है भाई। तो गाइस अभी आप लोगों को बताता जो चाइना लहसुन के ऊपर क्या बात हुआ है, क्या पता चला। आप सुबह एक जो मजदूर लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं ना, इनसे पता चला जो चाइना लहसुन आ रहा है ना, तो लेडीज के थ्रू काम कर रहे हैं कुछ लोग, याद रखिएगा। लेडीज लेके आ रहे हैं इस मंडी के अंदर बाहर से रिस्के में उठा के। ये मुझे पता चला लोगों से बात करते हुए भाई, क्योंकि मैं सुबह आता हूँ तो बात करते रहता हूँ सभी से, तो उसी ऊपर जानकारी दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा और कहीं भी देखे चाइना लहसुन तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और जानकारी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अभी बाबूजी से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। बाबूजी आपका नाम तो बता दो। डॉक्टर बलविंदर। ओके डॉक्टर बलविंदर जी। ओके ओके, तो आपका लहसुन क्या भाव बिका आज? मेरा 270 मोटा, हाँ थोड़ी 220। ओके 220। और बाबूजी आपका क्या नाम है? 270 अमनदीप नाम है। अमनदीप जी है। ओके ओके। गोली 245 है, मोटा 270। ओके ओके। और बाबूजी आप भी हो क्या? तो बाबूजी करते हैं। बाबूजी आपका क्या नाम है? ओके, कितना कट्टे आए आज आप? 12 कट्टे। क्या रेट बिका आपका? 270। ओके, खुश हो? ओके खुश। गाइस देखो आपको एक चीज़ बता दूं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आता है, जो कोई भी रेट हो जाए ना, खाली उनको बिकना चाहिए माल। और 200 से ऊपर भी मिल जाए लहसुन, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर 200 से नीचे आ जाए तो शायद मायूसी आ जाए। मगर जो भी हल्ला कर रहे हैं जब रेट कब बढ़ेगा, तो हल्का सा निराशा हो सकता है सभी भाइयों को। आज की डेट में रेट नीचे ही आ रहा है। सही बात है बाबूजी? धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। तो बाबूजी सबसे पहले ये बात बताइए, मेरे को अभी जानने को मिला है आज सुबह ही, जो यहाँ पे कुछ लेडीज है चाइना लहसुन ला रहे रिस्के में भर के, और वहाँ से जो यहाँ पे मासाखोर है नीचे बैठे हुए वो लोग लेके सेल आउट कर रहे हैं। क्या ये सच है? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे को आज ही पता चला, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा मुझे सुनने को मिला है। नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये बाहर से आ रहे हैं? नहीं, कहीं से कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, पर मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं है? नहीं है। ओके कोई बात नहीं, जो भी है हमने आपको बता दिया है। गाइज आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाबूजी को भी हमने मंत्र डाल दिया है जिससे आपको पता चले और पता रहे इन चीज़ों का। तो बाबूजी आज गाड़ी का आवक बता दीजिए। 18 गाड़ी की आवक है। 18 गाड़ी के। आपके पास कितना गाड़ी था? मेरे पास पंजाब की एक गाड़ी थी। पंजाब के एक गाड़ी थे। कितना कट्टे थे? 300 कट्टा। 300 कट्टा। तो क्या भाव बिका ऊपर से लेके नीचे तक? 200 से लेके 280-90 तक की मार्केट है। तो मार्केट मतलब आज भी 20 रुपये डाउन हो गया? डाउन ही है मार्केट। एमपी से भी रिपोर्ट ली थी, आपके कम होने के बाद भी वहाँ पे भी डाउन ही है। डाउन ही है। ओके ओके। यानी कि वो समान पोजिशन बोल रहे हैं। हाँ। हम समान पोजिशन मतलब 2-4-5 रुपये डाउन ही समझते हैं। ओके ओके ओके। तो अभी मतलब डाउन ही चल रहा है। क्यों डाउन है बाबूजी? अभी तो ज़्यादा होना चाहिए। बिक्री बहुत कमज़ोर है। ओके। आप ये लगा लो कि इन रेटों में जो कस्टमर है बाहर खरीदने वाला, हाँ। वो माल नहीं पकड़ कर रहा। ओके। इसकी वजह से ग्राहक कमजोर है। दूसरा जो नंबर 2 में सुनने में आता है कि चाइना आ रहा है, कि हाँ। बाहर आ रहा है, मंडी में आ रहा है, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में आ रहा है। बिल्कुल। कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता। हाँ। और लेकिन वो जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नुकसान कर रहा है। इस चीज़ ओके लॉस कर रहे हैं। ओके। तो सुनने में आया हुआ है जो कुछ दिन पहले बाबूजी बता रहे थे, तो पकड़े गए, एपीएमसी वालों ने पकड़ के ले गए थे। हाँ तो मैं से मुझे तो नहीं पता। आप बता रहे हो भाई से, मेरी कोई बात नहीं उस बारे में। हाँ। तो अगर उन्होंने कहा होगा, हो सकता है कोई माशा खोलनी चीज बेच रहा हो तो एपीएमसी वाले को पता चला होगा। ओके ओके। तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है क्या? नहीं ये कार्रवाई तो भारत सरकार का है। हाँ हाँ वही। अगर ये बॉर्डर से माल है क्यों आ रहा है, हाँ। अगर बॉर्डर से क्रॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके। तो ये तो भारत सरकार का काम है ना। मेरा काम तो कार्रवाई करना तो भारत सरकार का काम है ये। ओके। तो इसलिए मतलब रेट हल्का सा डाउन है। ओके। बॉर्डर से माल कैसे निकल जाता है, मेरे को तो ये आज से ही समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके। बॉर्डर से माल नहीं निकलना चाहिए। ये तो बात है, सोचने लायक बात है। बस। तो बाबूजी ये बताइए क्या भाव बढ़ेगा या घटेगा? ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इस टाइम पे कुछ भी समय कम है। हाँ। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके।
ये लग रहा था कि 1 तारीख के बाद और तेजी बढ़नी चाहिए, हाँ। तो मेरे को आज वो रुख नजर नहीं आया। ओके क्योंकि सोमवार का पहले दिन था, हफ्ते का पहले दिन था, तो आज पता चल जाता कि तेजी का रुख है या नहीं है बाहर की मंडियों से भी। तो कहीं भी अगर कहीं बाजार सामान है, कहीं मंदा है, तो कुल मिला के तेजी का रुख नहीं है कहीं पे। ओके, तेजी का रुख नहीं है। नहीं है। ओके ओके, तो ये क्योंकि समय 15 जनवरी से नया माल आ जाएगा। बिल्कुल 1 महीना हम मान के इसलिए चलते हैं कि 10-15 दिन के मार्केट में माल पड़ा हुआ भी होता है, बिल्कुल। तो इसलिए ग्राहक भी कम लेके जा रहा है। ओके। दूसरी चीज इस टाइम पे ग्राहक कम ले जाने का कारण एक और भी होता है, मैं आपको बता दूं। हाँ। वजन जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, वजन की घाटी हाँ। बहुत आने लगती है। ओके अगर वो 10 कट्टे लेके जा रहा था तो 2 या 3 कट्टे लेके जाएगा। ओके क्योंकि इन रेटों में वजन की घाटी ओके बहुत बहुत मायने रखती है। ओके, वजन 2-3 किलो घटेगा ना। ज्यादा घट जाता है वजन। ऐसे किसान की बात है, किसान ने मान सपोज करो उसने तेजी मिल भी गई, हाँ। और 1 महीने के बाद उसने 5 किलो या 50 किलो का वजन घटा दिया, हाँ। तो उसको तेजी का क्या 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 मिला फायदा? कुछ फायदा नहीं है। ओके, सोचने वाली बात है ना। हाँ। क्योंकि वजन बहुत तेजी से घटता है आजकल बिल्कुल। सर्दियों में। ओके तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है वो वजन घाटी का होता है। ओके रेट तो डाउन, ग्राहक 5 कट्टे ले जाने वाला 2 कट्टे लेकर जाएगा, क्योंकि उसके पता है फिर मैं ले जाऊंगा। अगर मैं 5 कट्टे लेके तेजी 10 रुपए तेजी बन भी गई, तो उतने का तो मैंने वजन घटा दूंगा मैं दूसरे में। बिल्कुल। तो इसलिए वो ज्यादा माल नहीं लेके जा रहा है। ओके ओके, मतलब वजन घटने का डर से जो भाषाकुर भाई है ये माल पकड़ नहीं रह जाता। हाँ, वो लिमिट का माल लेके जा रहा है। लिमिट जितना बिक्री करो उतना ही ले जाओ। तो उतना ले जाओ। ओके ओके, तो अभी आज का जो एमपी का क्या रेट चल रहा है दिल्ली मंडी के अंदर? दिल्ली मंडी में पहली बात तो एमपी नहीं रहा, एमपी की कट पीस आ रही है। ओके, क्या रेट है कट पीस? कट पीस यही बिक रही है 170, 80, 200 रुपए। 200 रुपये। और एक मरा हुआ माल आ रहा है एकदम बिल्कुल कचरा माल, वो क्या रेट है? उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ। वो मरे हुए लहसन की कोई कीमत नहीं होती। हाँ। वो बिहारियों का मतलब का निकल जाए हाँ, तो वो ओके। 200 रुपये बिक जाए, उनका मतलब का ना हो तो ओके। 50-60 रुपये धक्का खाता है। ओके। तो इसलिए मरे हुए लहसन की तो मैं कोई वो नहीं कहता कि मरे हुए लहसन क्या पूछ रहा हूँ। ओके ओके, और यूपी का क्या रेट चल रहा है? यूपी का भी हमारे पास में बड़े यूपी का काम करने वाले हैं, बता ओके। देंगे आपको। क्या रेट चल रहा भाई साहब? यूपी की मीडियम बिक रही है 180-85 रुपए से लेके हाँ। लड्डू साइज 215-220 रुपए। 220 रुपये तक। ओके, इसके ऊपर नहीं है? उसके ऊपर क्या है कि ना कंपटीशन की वजह से यूपी के माल को फिर ग्राहक पकड़ता नहीं। ओके। यूपी के माल ज्यादातर देसी टाइप रहते हैं, ओके तो मोटी कली नहीं रहती उसमें। ओके, तो मोटी- इसलिए उसकी डिमांड कम होती है। ओके, जैसे ये लगा हुआ ये आपका ये मीडियम यूपी की। मीडियम है। ओके, तो आने वाले टाइम में क्या यूपी में कुछ बढ़ने को उम्मीद? देखो, यूपी अपने आप से रेट को कंट्रोल नहीं कर पाती है। रेट कंट्रोल करने वाली मार्केटें हैं, जैसे बाबूजी ने बताया, हाँ। आपकी पंजाब हो गई, हाँ। एमपी हो गया, राजस्थान। अगर वहाँ तेजी बनेगी तो थोड़ा असर यूपी पे भी आएगा, ओके और अगर वहाँ पर मंदा रहेगा तो यूपी में भी ऑब्वियस मंदा रहेगा। ओके, धन्यवाद सर। तो बाबूजी ये बताइए, जो यूपी का तो बाबूजी ने बता ही दिया सारा डिटेल्स, तो ये कोटा मंडी का जो आ रहा है इसका क्या रेट चल रहा है? कोटा मंडी में वैसे तो इन दिनों आके माल समाप्त हो जाते थे, ओके लेकिन अभी वहाँ पर माल चल रहे हैं। आज भी 3-3.5 हजार कट्टे की आवक है, ओके और बाजार कोटा के अंदर सम्मान बता रहे हैं। ओके छिपा बड़ौद में छिपा बड़ौद में भी 3.5 हजार कट्टे की आवक है, ओके। लेकिन वहाँ 5 रुपए से लेके 7-8 रुपए तक माल डाउन है, मार्केट डाउन है। डाउन है। ओके, और एमपी में भी मैंने बात की थी, एमपी में सम्मान बता रहे हैं सब लोग। सामान बता रहे हैं। सम्मान का मतलब तो 2-4 रुपए मंदा ही समझ लेते हैं। ओके, मंदा ही समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाजार चल नहीं रहा है। बाजार कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में हाँ। लिवाली का जोश नहीं है, ओके और ओके, ये लिवाली अभी 8 दिन के साए और हैं, हाँ बिल्कुल, और 8 दिन के बाद बिक्रा और घटेगा। और घटेगा। टूरिस्ट कम निकल रहा है इस टाइम पे। ओके बिल्कुल, आप हिमाचल का या दूसरी जगह का आप तो मानो, तो इन दिनों पंजाब माल बहुत जाता था। पंजाब कहूँ, पंजाब से माल उल्टा आ रहा है, इस कारण पंजाब के अंदर माल है ना। हाँ इन दिनों रोज का दिल्ली से पंजाब की कम से कम 500-700 कट्टा रोज जाता था यहाँ से, ओके लेकिन पंजाब कोई यहाँ से डिस्पैच नहीं है, ओके क्योंकि जो अफगानिस्तान का माल आ रहा है ओके। उसने भी पूरे पंजाब और जम्मू कश्मीर की मार्केट को दबा कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब ये ईरान भी कुछ कर रहा है, हाँ, मतलब आ रहा है तो वो दिल्ली का माल है, हाँ। लेकिन बाहर के बाहर वो पंजाब और उधर ज्यादा बिक रहा है। उधर ज़्यादा बिक रहा है। नहीं, आज के रेट में मैं किसी का हाथ में भी देखूं, पन्नी में जो भी लेके जा रहे हैं वो मोटा लहसुन ही लेके जा रहा है, पसंद कर रहे हैं, मतलब वो मैं तो ईरान। आपके चैनल पे पहले भी कहा था हाँ। कि मोटा लहसुन जितना भी है वो इतना फायदेमंद नहीं है। ओके, जो हम अफगानिस्तान खा रहे हैं या चाइना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं वो फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल फायदेमंद अपना देसी लहसुन है। मैं बिल्कुल। तो गुजारिश यही करूंगा कि अपने घरों में देसी लहसुन का प्रयोग करें, ओके। क्योंकि अब उसमें ताकत भी है ओके। और खुशबू भी है और उसमें तेजपन भी है। तेजपन भी। मोटे वाले लहसुन में केवल एक चीज है
कि वो आराम से छिल जाता है। ओके। बाकी उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। ओके। तो बाबू जी और एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे अभी श्रीनगर आ रहा है या नहीं, जैसे श्रीनगर जम्मू तो बंद ही हो गया। श्रीनगर जम्मू नहीं, जम्मू श्रीनगर तो कोई। और हिमाचल का हिमाचल का इक्का दुक्का आ रहा है, कोई खास नहीं है। उसका क्या रेट चल रहा है? वो हिमाचल का बिक रहा है तुम्हारा 220 रुपए से लेके 300 रुपए तक। 200 से लेकर 300 रुपये तक का। तो सभी को एक बात बताना चाहूँगा, बाहर जो मैं भी बाहर भी जांच कर रहा हूँ, मतलब लेता हूँ, बातचीत करता हूँ लोगों के साथ, जो मासाखोर भाई है वो लोग ज़्यादातर सभी लहसुनों को वो लोग हिमाचल बोल रहे, जो बढ़िया माल देखने में आ रहा है, मोटा माल हिमाचल बोल के बेच रहे। तो हिमाचल बाबूजी बता रहे हिमाचल कम आ रहा है। हाँ, इक्का दुक्का आ रहा है, एक का दुक्का। तो मतलब वो लोग झूठ बोल रहे जानबूझ के। मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। तो इसलिए मैं जानकारी ले रहा हूँ आपसे। मार्केट में जितना आ रहा है मैं तो उतना बता सकता हूँ। ओके। मार्केट में अफगानिस्तान खूब आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, ओके। गाड़ी है। ओके। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो एक पिकअप है। एक पिकअप है। हाँ। तो एक पिकअप में कितना 70 कट्टे? और यहाँ पे पूरा मासाखोर कम से 200 मासाखोर बैठे हुए हैं। 200 मासाखोरों का मैं मासाखोर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर ना रहे हैं, मेरा आइडिया, मैं जो बातचीत करके पता चल रहा है वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है वो हिमाचल से जाके ला रहे हो। हिमाचल से जाके ये भी हो ये सकता भी है। हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो बाबू जी और एक चीज़ बताओ, ये जो हफ्ता पार होने, कुछ लोगों ने बोला है कि ये हफ्ता पार होने के बाद कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैंने अभी पहले बताया हाँ। कि 1 महीने का समय है। हाँ। कितना माल किसान के घर में रह गया, कितना माल स्टॉकेज के घर में रह गया, डिपेंड करता है सारा उसके ऊपर। ओके। वो चीज़ का पता नहीं चला भाई, ना तो आपको पता ना किसी को। अगर कोई भविष्य करता होता तो जैसे आज मंदा है वो 200 400 500 कट्टा अपने अंदर कर लेता। बिल्कुल ना, कुछ लोगों ने तो यूट्यूबर चैनल पे मैंने देखा है वीडियो, जो वो लोग बोल रहे थे अभी तेजी आने का दौर है। तो मैं सोच रहा हूँ कैसे तेजी आएगा, माल तो बहुत है। भाई साहब 15 दिन तो अभी आपका पंजाब चलने वाला है। हाँ। हरियाणा चलने वाला है। हाँ। यूपी का एक इलाका है दिल्ली के अंदर, वो आ जाएगा। ओके। मुजफ्फरनगर में जलालाबाद पड़ता है। बिल्कुल। 15-20 दिन के बाद वो आ जाएगा। ओके। तो अभी ऐसा तो नहीं लगता कि माल बिल्कुल खत्म हो गए। ओके। कम पड़ गया ये जरूर है, लेकिन ग्राहकी भी थोड़ा सा रुकेगी, क्योंकि नए का आने का डर है। और सबको पता है कि डबल फसल है, नया खुलेगा तो मंदा खुलेगा, मंदा हो जाएगा। तो हर किसी का डर है कि मैं ज़्यादा माल न लेके जाऊँ, जितना बिकता मैं उतना लेके जाऊँ। ओके। बड़ा फर्क होता है चीज़ का। ओके। जब गर्मी चल रही थी, जिसका 10 कट्टे की चाहती ना वो 20 कट्टे ले जाता था। ओके। माल थोड़ी खराब हो रहा है मेरा। ओके। अब वो बात नहीं है। ओके। तो लग रहा है आने वाला साल डाउन का तरफ रुक कर रहा है अगले क्या? साल बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि अगले साल आने वाला डाउन का ही रुक रहेगा, क्योंकि डबल फसल है। हाँ। अगर किसी तरह से कुदरत की मार नहीं पड़ी, ओके। ईश्वर की मार नहीं पड़ी फसल के ऊपर, फसल बढ़िया हो गई, ओके। तो क्योंकि हमारे बांग्लादेश से संबंध बढ़िया नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था बांग्लादेश, शायद वो भी ना हो। हाँ, वो भी ना हो। आपको ये पता है कि बांग्लादेश में आजकल क्या हो रहा है। हाँ क्या नहीं हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी फर्क है, एक्सपोर्ट निकलता है नहीं निकलता है। हाँ। चाइना में कितनी फसल होती है, ओके। क्योंकि चाइना पूरे हिंदुस्तान को कवर करता है। बिल्कुल। अगर चाइना के अंदर क्रॉप ज़्यादा हुई, हाँ। उसने आसपास की मार्केट को दबा दिया और इंडिया का माल जो है ना एक्सपोर्ट में नहीं निकला, तो नेचुरल बात है मंदा की संभावना है। बिल्कुल। ये तो अभी संभावनाएं है सारी, संभावना है। लेकिन कितनी फसल निकलती है, कैसे निकलती है, क्या परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं, ओके। तो ये तो जब भी पता चलेगा। ये अप्रैल के महीने में पता चलता है। अप्रैल महीने में। ओके। ओके। आइडिया होंगे सबको, ओके। अभी किसी को कोई आइडिया नहीं हो सकता। ओके। और एक चीज और पूछना चाहूँगा, तेजी का दौर कब चालू हुआ था? तेजी का दौर तो पिछले साल नए के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। मतलब 2023 में या 23 में नहीं, 22 तेजी का दौर तो अगर अब मैं कहूँ 2022-23 वाले साल में। ओके। 22-23 में। ये तो नहीं 22-23 वाले साल में। ओके, 22-23 ये तो 23-24 24-25 है। हाँ। पिछले साल गया 23-24 वाला। ओके। 23-24। मिड से तेजी बननी स्टार्ट हुई थी। ओके। ओके। फसल पे कोई ज्यादा तेजी नहीं थी, हाँ। लेकिन अगर जून के अंदर जाके तेजी बननी स्टार्ट हो गई थी। ओके। और उसके बाद लगातार 1.5 साल अगर मैं कहूँ हाँ। तो गलत नहीं होगा, 1.5 साल से लगातार तेजी बनी हुई है। मतलब मान के चले 2022 के एंड से लेके 2024 तक अभी बना हुआ है रेट। हाँ, बिल्कुल रेट बढ़ा हुआ है। ओके। जो 25 में भी अभी समय है, ओके। बरकरार रहने की उम्मीद है जनवरी के अंदर भी। ओके। लेकिन फरवरी के अंदर मार्केट जरूर टूटेगी। ओके। जनवरी में इतनी मार्केट नहीं टूटेगी, मैं आपको इतना बता दूं मैं। ओके। क्योंकि जितना माल आएगा नया, वो इतना पूरा हिंदुस्तान को कवर नहीं करेगा वो। ओके। ओके। जब फरवरी में चारों तरफ की फसल निकल जाएंगी, अब बढ़िया निकल जाएंगे एमपी में, ओके। तब उसके बाद डिपेंड करेगा कि भाई क्या रेट कम होता है क्या। ओके। ओके। तो मतलब अभी टाइम है, अभी 1 महीना टाइम है, उसका बाद ही इसके बाद में बातचीत करेंगे। देखो, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ
तेजी मंदी खानी है, हम्म, एकदम लहसुन को रोक के ना चलें, ओके थोड़ा थोड़ा लहसुन निकालते चलें। ओके। कुछ तेजी खाओगे कुछ मंदा भी खाओगे तो रेट तो गलत नहीं है, रेट तो ज़्यादा बहुत कम नहीं कह सकते ना आप ये। ओके। अगर 200 से लेकर 300 की मार्केट आज भी चल रही है तो इसको मार्केट को आप कम नहीं कह सकते। ओके ये किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी मार्केट है, जो पूरे साल 1 अप्रैल से लेकर आज तक की मार्केट चल रही है वहीं की वहीं रुकी हुई है। ओके। यानी कि 150 रुपये तो 100 रुपये तो मीडियम फसल के ऊपर बिक रही थी, ओके क्योंकि जबकि उसके अंदर वजन आज के मुकाबले 20 किलो ज़्यादा होता था। 20 किलो ज़्यादा होता था। उसको फसल पर रेट भी आप ये नहीं कह सकते कम मिला था, ओके ओके लेकिन ईश्वर की कृपा है किसान के ऊपर। किसान का साल आया, बहुत अच्छे पैसे कमाए और किसान को 2 पैसे का फायदा हुआ है, और मैं कहता हूँ होना भी चाहिए होना भी चाहिए। ये। ओके और अगला साल तो अभी संभावना के ऊपर है, मंदे का दौर सभी कह रहे हैं, कितना रहेगा कैसे रहेगा ये तो परिस्थितियाँ बताएंगी। इस टाइम पे सप्लाई डिमांड कितनी रहेगी, ओके। एक्सपोर्ट चले हो खुलेगा नहीं खुलेगा, फसल की बैठक कितनी निकली है कितनी निकली है, ओके। डबल तो लग गई तो ओके। बैठक निकलने के बाद तो डिपेंड करता है ना उसकी बैठक कितनी बैठी है, बिल्कुल बिल्कुल 2.5 गुनी बैठ गई या वो 1.5 गुना रह गई। ओके ये सब चीज़ें परिस्थिति की है अभी, तो वो अप्रैल में ही पता चल पाएगा ओके तो अप्रैल का इंतजार करते हैं। कि तो मंदे तेजी का दौर क्या रहेगा। ओके तो चलते चलते किसान भाइयों को क्या बताना फसल चाहेंगे? पे तो वैसे ही मंदा ही हो ही जाता थोड़ा बहुत, ओके बिल्कुल बिल्कुल मतलब फसल आने के टाइम में ना। तो मंदा हो ही जाता है। ओके तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते किसान भाइयों को? घबराहट कुछ नहीं है, हाँ 1.5 महीने का 1 से 1.5 महीने का समय है, हाँ। अपना आनंद से बेचते रहे, आप मजे मजे लेके बेचते रहे। ओके। साल बहुत अच्छा गया आप लोगों के लिए, ओके। तो ये 1.5 महीना भी आराम से बेच के निकालो। ओके और बाकी तो जब नया निकलेगा कितना निकलता है वो वक्त बताएगा, अभी उसके बारे में क्या कहना। ओके तो चलते चलते बाबूजी कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का नाम? मेरा फर्म का नाम है धनुष ट्रेडिंग, मोबाइल नंबर है 9350404402। भाई साहब का नंबर है। तो बाबूजी आपका भी नंबर फर्म का नाम दीजिए। मिले संतोष ट्रेडिंग कंपनी है हमारी, A289 नंबर, मोबाइल नंबर है 9899061161। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बाबूजी। ओके भैया। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।